और इस बीच बड़ी खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें 1563 छात्रों को अब दोबारा एग्जाम देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जवाब दाखिल कर दिया है और ग्रेस मार्क खत्म कर दिया गया है। जिनको ग्रेस मार्क्स मिले उनको खत्म कर दिया गया है और उनके स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया गया। अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। और जो छात्र परीक्षा नहीं देते हैं उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके जो अंक आए होंगे वही कंसिडर किए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स वालों के लिए अब दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, हमने ग्रेस मार्क्स हटाए। 1563 छात्रों को अब ग्रेस मार्किंग दी गई थी, उनको दोबारा एग्जाम देना होगा। इसमें 67 बच्चे ऐसे थे जिनको 720 में से 720 नंबर दे दिए गए, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे कि हाँ ग्रेस मार्क 10, 20 या 30 नंबर ने 100 से 150 नंबर तक दे दिए गए। और ऐसे में कई बच्चे फिर इस वजह से मेरिट से बाहर आ गए और वो बहुत नाराज थे। उनके लिए कॉलेज में एडमिशन पाना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसे में प्रदर्शन देखने को मिला और अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इसके अलावा मांग इस बात को लेकर भी उठ रही थी कि लगातार जो नंबर आते रहे हैं उसमें रैंक्स फिसली हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। इस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर आए और काफी सारे स्टूडेंट्स उनके 640 तक नंबर भी आए, उन्हें भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पा रहा था। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये राहत भरा फैसला है या आफत भरा? ये इसको न राहत भरा कह सकते हैं न आफत भरा फैसला कह सकते हैं, लेकिन इसमें यह जरूर है कि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को अगर बिना ग्रेस मार्क के आगे बढ़ना है उनके लिए तो राहत है, क्योंकि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। 6 जुलाई से जो काउंसलिंग होनी है वो काउंसलिंग उनको लगातार वो जारी रहेगी। लेकिन इस बीच एनटीए ने जो शर्तें मानी हैं उसे देखते हुए 1-2 याचिकाओं का तो निपटारा हो गया, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो मांग एनटीए ने मान ली है। लेकिन संजय, पेपर लीक का भी इसमें आरोप लगाया जा रहा था। आरोप यह भी था कि परीक्षा केंद्र में हेरा फेरी हुई है, फिर एक ही सवाल के 2-2 सही उत्तर, उनका निपटारा कैसे होगा? जी हाँ, इनके निपटारे के लिए तो आगे इंतजाम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर विस्तार से अभी चर्चा नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि जब 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी तो इन सारी तकनीकी बातों पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ ग्रेस मार्क को लेकर बात हुई है। इसमें ग्रेस मार्क जो दिए गए हैं, एनटीए ने कहा है कि वो टाइम को लेकर जो ग्रेस मार्क दिए गए थे वो उसे वापस लेने को तैयार है। तो जो उम्मीदवार ये चाहते हैं कि बिना ग्रेस मार्क के वो आगे बढ़ें, उनके इतने मार्क्स हैं कि बिना ग्रेस मार्क के भी वो रैंक में आते हैं, तो वो आगे बढ़ें। और जिन लोगों को अलग से परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हम अलग से परीक्षा भी कंडक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा मांग ये भी की जा रही थी संजय, और जो बहुत महत्वपूर्ण मांग थी कि जिन लोगों की काउंसलिंग नहीं शुरू हो पा रही है वो काउंसलिंग शुरू होगी। यानी कि जो लोग अब दोबारा परीक्षा देंगे उनके लिए काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होगा? उनके लिए जाहिर है कि काउंसलिंग के आखिरी चरण में वो काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। बाकी लोग जो काउंसलिंग के साथ अभी जाना चाहते हैं वो जाएंगे। संजय, जिन स्टूडेंट्स के फॉर एग्जांपल 640 नंबर आए और उनके रैंक आए है 40,000, अब 1563 छात्रों को ही दोबारा परीक्षा देनी होगी, तो ऐसे में उनकी रैंक पर कितना असर पड़ेगा? जिनके एग्जाम में किसी तरह की कोई लेट लतीफी नहीं हुई, अगर रैंक घटेगी भी तो कितनी इससे घट जाएगी? इस बार ये तो है कि क्योस रहेगा। क्योस इसलिए रहेगा कि जो पुराने रिजल्ट के साथ जाना चाहते हैं विदाउट ग्रेस मार्क के, उनको उसके लिए हड़बड़ी होगी। ये 11th आवर की हड़बड़ी है। जो लोग बिना एग्जाम के आगे जाना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किल है, और जो दूसरा एग्जाम देके जाना चाहते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। यानी एनटीए ने अपने ढुलमुल नीति से बहुत सारी चीजें दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपट्टी में सिंदूर हो गया है, जिससे सारे लोग परेशान होंगे। जिनको अभी के रिजल्ट के साथ विदाउट ग्रेस मार्क आगे बढ़ना है उनके लिए भी थोड़ी हड़बड़ी है।